जब जय सिया राम, सभी प्रिय भक्तों को सादर जय सिया राम। जब सीता स्वयंवर में राजा जनक के दरबार में दूर दूर से आए हुए भूप, राजा, महाराजा, असुर, मुनि, नर सब लोग जब वहाँ आए थे, सभी लोग धनुष उठाने का प्रयास किए। जब कोई नहीं उठा पाया तब राजा जनक दुखी होकर के कहते हैं, राजा जनक बोलते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनि हम जोपन उठाना, देव धनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुन करके द्वीप द्वीप के अनेकों राजा आए, और राजा ही नहीं, देवता और दैत्य भी मनुष्य शरीर धारण करके इस स्वयंवर में आकर के बैठे हैं, यह मैं जानता हूं। लेकिन किसी को धनुष के ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़िए, कोई धनुष को तिल मात्र तक हिला भी नहीं सका। इतने बड़े बड़े योद्धा आए हुए हैं, इनके आने से कोई फायदा नहीं हुआ। अब जनिको माखे भटमानी, वीर विहीन मही मैं जानी। जनक जी कहते हैं, तजहु आस निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि बय देह विभाऊ। कहते अब कोई अपने आप को वीरता का अभिमानी मत समझे, अब कोई अपने आप को बलवान घोषित नहीं करेगा। अब आप लोग आदर सत्कार के सहित अपने अपने घर को जाइए। शायद ब्रह्मा जी ने सीता का विवाह ही नहीं लिखा है। सुकृतु जाई जो पनु परिहरहूँ, कुंवरी कुमारी रहूँ का करहूँ। आ जो जन जनतेउ बिनु भट हुई भाई, तो पुण्य करे हतेउ न हंसाई। यदि प्रण छोड़ता हूँ तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूँ, कन्या कुंवारी ही रही। अब मैं अपना प्रण तो नहीं बदल सकता, मेरी कन्या कुंवारी ही रहेगी। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है, शून्य हो गई है, तो मैं कतई यह प्रण नहीं करता। यह मैंने प्रण करके भूल किया है, अब मेरी सीता कुंवारी ही रहेगी। शायद ब्रह्मा ने इसके विधि में, इसके भाग्य में वर लिखा ही नहीं है। इसलिए आप लोग आदर से अपने अपने घर को जा सकते। ये बात अब बोलने लगे, यह बात सुनकर के लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आया। माँ के लखन कुटिल भई भव हैं, आ रदपट कर फरकत नयन सिरों हैं। जनक के वचन सुनकर के लक्ष्मण जी बहुत दुखी हुए और तुरंत तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी होने लगी, ओठे फड़फड़ाने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गया। लेकिन राम जी के संकोच पर कुछ बोल नहीं सक रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि गुरु और जो है बड़े भैया राम जी बैठे हुए, इसलिए कुछ नहीं कह पा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवा करके वो यथार्थ वचन बोले, श्री राम जी को प्रणाम करके, और उसके बाद से वो प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि रघुवंश मनियों में कोई भी जहाँ हो, जिस सभा में अगर एक भी रघुकुल मुनि का हो, एक भी रघुवंशी हो, उस सभा में कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता है। जनक जी आपने गलत बोला है कि पृथ्वी वीरों से खाली है। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। आप ये जानते हैं कि रघुकुल का श्री रामचंद्र जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसके बाद भी आप ऐसी वाणी बोल रहे हैं कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। शायद आप वीर देखे ही नहीं हैं, वीरों से आपका पाला ही नहीं पड़ा है। एकदम आंखें लाल लाल करके, एकदम भौहें टेढ़ी करके लक्ष्मण जी दबदबा रहे हैं एकदम। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। मैं अभिमान में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस वाणी को सुनिए आप। जो तुम्हारी अनुशासन पायूं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्यकुल रूपी कमल के सूर्य सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ।
उसको पूरे ब्रह्मांड को जैसे गेंद उठाया जाता है वैसे गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डौ फोरी असकहु मेरु पुलक जिमि तोरी, तब प्रताप महिमा भगवाना को बापुरे पिनाक पुराना। कहते हैं कि और कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं पूरे ब्रह्मांड को उठा करके, और जैसे कच्चा मिट्टी का घड़ा फोड़ा जाता है उसे फोड़ दूं, चकनाचूर कर दूं। मैं सुमेरु पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं हे भगवान। पर यह सब कैसे? तब प्रताप महिमा भगवाना। लक्ष्मण जी देखिए इतने क्रोधित हैं, इतने क्रोधित होने के बाद भी अपना आपा नहीं खोलते हैं। क्या कहते हैं कि तब प्रताप महिमा भगवाना, लेकिन ये सारा कार्य मैं कर सकता हूँ, लेकिन बिना आपके आशीर्वाद का नहीं प्रभु रामचंद्र जी, बिना आपके प्रताप का नहीं। ये सारा कार्य कर दूंगा लेकिन आपका आशीर्वाद रहेगा, आपके आशीर्वाद से करूंगा। इतने क्रोधित होने के बाद वो अपना मर्यादा नहीं खोते हैं, जानते हैं कि बिना प्रभु के आशीर्वाद का मैं कुछ भी तिल मात्र नहीं कर सकता। आज लोग कह देते हैं कार्य मैं कर रहा हूँ, ये कार्य मैंने किया, इसको मैंने बना दिया, उसको मैंने बिगाड़ दिया। लेकिन लक्ष्मण जी इतने क्रोधित होने के बाद भी कह रहे हैं कि तब प्रताप महिमा भगवाना, ये सब कार्य करूंगा लेकिन आपके प्रताप से करूंगा। नाथ जान यसु आयसु हो, कौतुक करऊं बिले कैसो, कमलनाथ जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रणाम लय धाऊं, जो जन सत प्रणाम लय धाऊं, जो जन सत प्रमाण लय धाऊं। कहते हैं हे ऐसा जान करके हे नाथ आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं, उसे भी देखिए। धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ा करके उसे 100 योजन तक दौड़ लिए चला जाऊं। मैं जो ये धनुष है इसे जैसे कमल के फूल की जो डंडी होती है वो ऐसे ही उठा करके और ले करके 100 योजन तक दौड़ जाऊं, सभी के भी कहिए तो चक्कर लगा करके आ जाऊं। हे नाथ आपको प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते, अगर आपका प्रताप हो, आपका आशीर्वाद हो तो इस धनुष को जैसे कुकुरमुत्ता होता है, कुकुरमुत्ता को बच्चे खेल खेल में तोड़ देते हैं, उस तरह से उठा करके इसे खंड खंड कर दूं, इसे तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर मैं ऐसा न कर पाया, इस धनुष को कुकुरमुत्ते के छत्रक की तरह नहीं तोड़ पाया, 100 योजन लेकर के नहीं भाग पाया, तो मैं अगर ऐसा न कर पाऊं तब श्री रामचंद्र जी के चरणों की कसम खा करके कहता हूं कि आज के बाद मैं धनुष और बाण नहीं उठाऊंगा। इतना देखने के बाद राम जी कह रहे बस तब दबाए रहो। जब लक्ष्मण जी बोलने लगते हैं तो राम जी के हृदय प्रसन्न होता है अंदर से कि चलो समाज में एकदम बनाया हुआ है माहौल। लेकिन जब कहते हैं कि धनुष को मैं कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं, तब राम जी कहते हैं कि अरे बच्चा यह काम काहे करोगे, ये तो मुझे करना है। बस तुम इतना जो काम कर दिए इतना ही जो है बहुत है। देखते हैं कि तो धनुष को तोड़ ही देगा। तब राम जी धीरे से शयन ही रघुपति लखनु निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। शयन ही इशारे से रामचंद्र जी लखन को बुलाते हैं और बुला करके अपने बगल में बैठाते हैं और बगल में बैठा करके पीठ थपथपाते हैं। शाबाश शेर, बहुत अच्छा तुमने कार्य किया है। और इतना कह करके राम जी उनकी प्रशंसा करते हैं। और तब राम जी कहते हैं कि ऐसा कार्य करके बहुत अच्छा किया लक्ष्मण तुमने। और लक्ष्मण जी राम जी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहते हैं भैया यह सब आपके प्रताप से हुआ है, आपके प्रताप से हो रहा है, इसलिए रामचंद्र जी का पावर सबसे महान है। रामचंद्र जी हमारे सबसे महान है। ये पूरा ब्रह्मांड रामचंद्र जी के अधीन है, ये पूरा जगत रामचंद्र जी के माया के अधीन है। इसलिए अपने पे कभी अभिमान न करें।
लक्ष्मण जी से सीखना चाहिए। कितना क्रोधित होने के बाद भी कहते हैं कि प्रभु आपके प्रताप, आपके आशीर्वाद से ही मैं सब कुछ कर सकता हूँ। सभी को जय सादर सिया राम।